वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप के हिसाब से जो जेम्स रिकमेंड करते हैं उनमें, और एक्चुअल में रत्न किस प्रकार से धारण करने चाहिए उस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा, रत्नों का वास्तव में जीवन में महत्व क्या है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज और बोलूंगा कि जब हम दृश्य से बंध जाते हैं, जब हम किसी दृश्य से बंध जाते हैं तो हम जीवन में अपने वास्तविक लक्ष्य से चूक जाते हैं। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब यह है कि एक तो वो लोग हैं जो दृश्य क्रिएट करते हैं, और एक वो लोग हैं जो दृश्य देखने के साथ साथ उस दृश्य से बंधे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म ले लीजिए। कोई फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म डायरेक्टर को हायर कर उसको जिम्मेवारी सौंपता है, फिल्म बनाओ, 100 करोड़ रुपए की फिल्म की प्रोडक्शन करो, फिल्म बनाओ, कोई दृश्य क्रिएट करो और उस 100 करोड़ की फिल्म से 1000 करोड़ रुपए अर्न करो, ये टारगेट होता है। तो वो लोग मिलकर एक दृश्य क्रिएट करते हैं, और जो एक आम आदमी होता है वो उस फिल्म का इंतजार करता है। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उस फिल्म को देखते हैं अपने पैसे की टिकटें खरीद कर। वो पैसा फिल्म थिएटर के पास जाता है, फिल्म थिएटर वाला डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है उस फिल्म को। इस तरीके से चलता है। मेरे कहने का भाव ये है कि एक तो लोग वो होते हैं जो दृश्य को क्रिएट करते हैं, उस दृश्य के पीछे होते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो उस दृश्य के साथ बंधे हुए होते हैं, उस दृश्य को देखते रहते हैं। वो दृश्य को देखने के चक्कर में ना, वो देखने वाला आदमी वास्तविकता से चूक जाता है। वही चीज आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि किस प्रकार बाजार के अंदर ज्योतिष का एक दृश्य फैला हुआ है। आप जनरली इस प्रकार की वीडियोस देखते होंगे, यदि आपका राहु खराब है तो ये हो रहा है, यदि आपका शनि खराब है तो ये हो रहा है। ना तो राहु खराब होता है, ना कभी शनि खराब होता है, ना कभी मंगल खराब होता है, ना कोई अन्य ग्रह खराब होते हैं। खराब होते हैं व्यक्ति के कर्म। हमें जो सामर्थ्य परमात्मा ने बख्शा है, हमें जो योग्यता भगवान ने दी है, जो बल हमें दिया है, बल, योग्यता, सामर्थ्य जो हमें प्रदान किया है, जब हम उसका सदुपयोग नहीं करते और बल्कि उसको अपने स्वार्थ के लिए खर्चते हैं, तो फिर हमारे हाथ की जो बरकत दी थी ना भगवान ने, उससे हम चूक जाते हैं। और जब हमारे हाथ में आई हुई बरकत हमारे हाथ से निकलती है, जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होती है, तो उसका हल ढूंढने के लिए आम आदमी ज्योतिष का सहारा लेता है, वो ज्योतिष की तरफ भागता है। और मुझे नहीं पता बाजार के अंदर प्रचलित ज्योतिष से कितना लाभ किसी को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। मैं अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं कि जो लोग मेरे संपर्क में आए, अभी जब से मैंने ये YouTube चैनल लॉन्च किया तब, उसके बाद से और उससे पहले भी, ऐसा कोई ही शायद व्यक्ति मेरे को मिला हो, I mean 70% 90% लोग मेरे को ऐसे ही मिले जिन्होंने सबने कंप्यूटराइज हॉरोस्कोप बनाया हुआ है, और उसके अंदर उनके 8-8 10-10 योग में मेंशन है। अनफा योग, सुनफा योग, केमद्रुम योग, गजकेसरी योग, महाराज अधिराज योग, राजयोग, लक्ष्मी योग, ये सारे बुध आदित्य योग, ये सारे योग उसमें मेंशन है। और उसमें उनके भाग्यशाली रत्न, मूलभूत रत्न, वो भी प्रपोज कर रखे हैं। लेकिन उस आदमी को यह नहीं समझ में आता कि इन 3 रत्नों में से मैं पहनूं क्या। कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप जो बना हुआ होता है उसके अंदर स्टैंडर्ड 3 रत्नों को प्रपोज किया होता है। लगन का नग पहन लो, पंचमेश का नग पहन लो और नवमेश का नग पहन लो। लेकिन आदमी की समझ में आता नहीं है कि मैं नग पहनूं कौन सा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये क्लैरिफाई करूंगा कि जीवन में रत्नों का महत्व क्या है और रत्न का वास्तव में चयन किया कैसे जाता है। फ्रेंड्स, रत्नों का यह महत्व है कि संसार में, इस कायनात में परमात्मा की बनाई कोई वस्तु फिजूल नहीं है। रत्नों का अपना एक विशेष महत्व है, जिससे आवश्यक ग्रह की ऊर्जा को हासिल किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, और उस दोष से मुक्ति पाई जाती है। दोष से मुक्ति पाई जाती है, इस वर्ड की बजाय अगर हम ये यूज करें कि उस ग्रह की कृपा पाई जाती है, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या है, रत्नों का यह महत्व है
कि जन्म के समय में जातक की जो जन्म कुंडली बनी, ग्रह किस किस राशि से, किस किस नक्षत्रों से, किस किस नक्षत्र के किस किस चरण से ट्रांजिट हो रहे थे, उसको लगन चार्ट में दर्ज कर लिया जाता है और उसी के आधार पर सारी कैलकुलेशन चलती है। अब क्या होता है कि जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में कुछ भाव होते हैं जो सुख देने वाले भाव हैं और कुछ भाव होते हैं जो दुख देने वाले भाव हैं। ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। सुख देने वाले भाव भी फिक्स है, दुख देने वाले भाव भी फिक्स है। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और इसके ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको बाद में इलैबोरेट करेंगे। इन भावों में कोई चेंजेस नहीं होता, कोई शफलिंग नहीं होती, लेकिन ग्रहों के अंदर शफलिंग होती है। नैसर्गिक सुख देने वाले ग्रह होते हैं, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, सुख देने वाले ग्रह हैं। नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, दुख देने वाले ग्रह हैं, मंगल, शनि, सूर्य। तो हर जन्म लगन के हिसाब से जो नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह है उनमें शफलिंग हो जाती है। जो नैसर्गिक सुख देने वाले ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, वो दुख देने वाले भी बन सकते हैं, और जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह माने जाते हैं, दुख देने वाले ग्रह माने जाते हैं, वो सुख देने वाले भावों के स्वामी भी बन सकते हैं, यानी कि शुभ लाभदायक बन सकते हैं उस लग्न विशेष के लिए। तो होता क्या है, हर प्रत्येक लग्न के हिसाब से जो सुख देने वाले भाव का स्वामी ग्रह है, यदि वो दुख देने वाले भाव में चले जाए और वहां पर पहुंचकर उसका संबंध अपने पर्टिकुलर भाव से न रहे और दूसरा अन्य शुभ ग्रहों का संबंध भी उस भाव से ना हो, किसी भी प्रकार से वो पोषित ना हो रहा हो, तो उस भाव के फलों में कमी आती है। तो उस केस में उस भाव से संबंधित ग्रह का नग धारण किया जाता है। यहां ज्योतिष का जो भ्रामक प्रचार हो रखा है ना, उसमें लोग जैसे ये पूछते हैं, मेरे पे कर्ज चढ़ गया, मुझे कर्ज से मुक्ति पानी है, तो यहाँ छठे भाव को देख रहे हैं, छठे भाव के अंदर बैठे ग्रह का नग पहने या छठे भाव के स्वामी का नग पहने, इसी कंफ्यूजन में वक्त बीता चले जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋण है, रोग है, शत्रु है, इनको काउंटर करना है, इनके ऊपर विजय हासिल करनी है, मजबूत करना है। लगन को लग्नेश को, भाग्य को भाग्येश को, कर्म को कर्मेश को, इस चीज को पोषित करना है। इन तीन में से किसी एक का नग निकलेगा, एज ग्रुप के हिसाब से और प्रेजेंट मौजूदा स्थिति के हिसाब से। इसलिए बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहने का भाव यह है कि जन्म कुंडली के अंदर रत्न का चयन केवल और केवल इन 4 भावों से होता है, लगन से लग्नेश से, सुख भाव सुखेश से, भाग्य भाव भाग्येश से और कर्म भाव कर्मेश से। बस ये बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि प्रत्येक जन्म लगन के अनुसार जो सुख देने वाले भाव के स्वामी ग्रह हैं, यदि वो दुख देने वाले भावों में बैठ गए और उनका किसी भी प्रकार से संबंध अपने कंसर्न भाव से न रहा, तो वो अपने भाव का रिजल्ट नहीं दे पाता। उस केस में आदमी के जीवन में ऑब्स्टेकल होते हैं, उस केस में आदमी के जीवन के अंदर की दी हुई इनपुट के बराबर का आउटपुट नहीं मिलता। उसको एफर्ट्स करता है वो 100 नंबर के, मिलते हैं उसको 50 मार्क्स। तो उस केस के अंदर उसको संबंधित भाव के ग्रह का नग धारण करना बनता है। यह है इलाज ज्योतिषी पद्धति से। और दूसरा, साथ में सपोर्टिंग रेमेडीज अवश्य करने की जरूरत होती है, पूजा पाठ अपना नियमित रखने की जरूरत होती है, और उसके हिसाब से आदमी अपने आप को हील कर सकता है। यह है इसकी सही पद्धति। बाकी और किसी कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी प्रकार का अपना हॉरोस्कोप को एनालिसिस करवाकर अपने पहने हुए जेमस्टोन को ये डिसाइड करना चाहते हैं कि हमने जेमस्टोन सही पहना है या नहीं पहना, या कौन सा राइट जेमस्टोन हमें धारण करना चाहिए, तो आप एडवाइस लेना चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। YouTube चैनल जो ये है एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 के बैनर के ऊपर मैंने अपना नंबर दे रखा है, और इवन थंबनेल के ऊपर भी अपना नंबर मेंशन कर रखा है 9811534343। यदि आप कंसल्टेशन चाहते हैं, कोई एडवाइस चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप चैट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उम्मीद है आज की इंफॉर्मेशन काफी काम आएगी, और जिसमें हमने चर्चा करी रत्नों का क्या महत्व है जीवन में, और रत्न
कैसे धारण करे जाते हैं। इस पद्धति से रत्न को धारण किया जाता है। ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि लगन का नग पहन लो, पंचमेश का पहन लो, नवमेश का पहन लो, ऐसे नहीं होता। लगनेश, सुखेश, भाग्येश और कर्मेश, इन चार में से किसी एक का रत्न धारण किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा 2 का रत्न धारण किया जाता है। एक और की पॉइंट, प्रत्येक लगन के हिसाब से जो ग्रह होते हैं वो मुख्यतः 2 ग्रह होते हैं और मैक्सिमम 4 होते हैं। उन 4 में से मैक्सिमम उन 4 ग्रहों में से ये निर्धारण करना पड़ता है कौन सा एक नग या कौन से ज्यादा 2 नग धारण करने बनते हैं। और बाकी सारा हीलिंग रेमेडीज के थ्रू की जा सकती है, पाठ के थ्रू की जा सकती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।